हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके बीच में एक लेकर आया हूं बम्पर भर्ती पैरामेडिकल की जो हमें देखने को मिली है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आपके एम्स सीआरई 2025 वैकेंसी के बारे में। अरे यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देता हूं कि पैरामेडिकल की इतनी ज्यादा पोस्ट है आपको अब कोई भी वैकेंसी में देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी बात मैं बात करूंगा आपके कि एम्स के साथ साथ आपके ईएसआईसी के हॉस्पिटल है, वहां के भी जो पोस्ट है इसमें इंक्लूड रहेगी और सीएपीएफ हॉस्पिटल की पोस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगी। तो आखिरकार हम बात करेंगे भी कौन कौन सी पोस्टों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन से पोस्टों के बारे में बात करता हूं। यहां देखो, आपके लैब टेक्नीशियन के डिग्री और डिप्लोमा जिन्होंने भी कर रखा है उनकी पोस्टें कितने पार्ट में डिवाइड होकर आ रखी। सबसे पहले बात करूंगा आपके जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी एमएलटी जिसने डिग्री कर रखी है, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की अलग दे रखी है, लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट और टेक्नीशियन। इसके साथ हम बात करेंगे दोस्तों आपके ओटी असिस्टेंट का, जो आरआरबी के अंदर हमें वैकेंसी नहीं देखने को मिली थी, तो आप लोगों को निराश नहीं होना है। अब एम्स के अंदर आपको ओटी असिस्टेंट की बड़ी भर्ती देखने को मिली है। इसके साथ बात करेंगे आपके ईसीजी टेक्नीशियन, डार्क रूम असिस्टेंट जो जोधपुर एम्स के अंदर दे रखी है, जूनियर रेडियोग्राफर की बात करेंगे, रेडियोग्राफर की बात करेंगे, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करेंगे और टेक्नीशियन रेडियो। अरे भाई, डिग्री और डिप्लोमा करके अगर बैठे हो तो निराश मत होना, आपकी सिंगल पोस्ट के अंदर अलग अलग पोस्टों के रूप में आपको जो है ये वैकेंसी देखने को मिली है। इसके साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट से लेकर के रेडियोथेरेपी और न्यूक्लियर मेडिसिन की खूब सारी पोस्टों के बारे में। तो बिल्कुल इस वीडियो के अंदर आप अंत तक बने रहिएगा। अब अपन बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसे क्या करें, ज्वाइन करें दोस्तों। क्यों ज्वाइन करें इसका कारण बता दो। पैरामेडिकल से रिगार्डेड आपके जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आपको यहां मिलेगी, और जितना भी कंटेंट मेरा यूट्यूब पर आपको अवेलेबल हो रहा है उन सब की पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम के जरिए ही आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, ताकि आपको पढ़ने में और उनका प्रिंट निकाल करके रिवाइज करने में आसानी हो। तैयारी के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत हो दोस्तों, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं भाई एम्स सीआरई 2025, जिसका नोटिफिकेशन देख के भी आप घबरा जाओगे सर, 200 प्लस पेज का नोटिफिकेशन। तो वहां पे दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या याद रखनी है, अब अपन बात करते हैं। देखो, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के बारे में। कॉमन इसको क्यों कहा दोस्तों, अभी बता देता हूं। एम्स के साथ साथ ईएसआईसी और हम बात करें आपके सीएपीएफ के बारे में भी इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो यहाँ पे देखो, बात करें कि आपकी जो नोटिस नंबर है वो है 171/2025, और ये रिलीज हुआ था आपके 7 यानी 7 जनवरी को दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पे देखो हम बात करेंगे आपके पोस्ट नेम के बारे में, इसके साथ एज के बारे में, क्वालिफिकेशन, पेपर पैटर्न की बात करेंगे, सिलेबस और एग्जाम डेट की बात करेंगे। यहाँ पे देखो फॉर्म कब आपके स्टार्ट होना है, तो भाई स्टार्ट होना हम बात करेंगे आपके 7 जनवरी और क्लोज हो जाएंगे आपके 31 यानी 31 जनवरी को। यानी इस जनवरी के मंथ के अंदर आपके फॉर्म स्टार्ट से लेकर के लास्ट। अब आता है कि फॉर्म का जो स्टेटस है, एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो आपको शो होगा भाई 11 फरवरी को। और हम यहाँ पे बात करें करेक्शन की जो डेट है आपको दे रखी है 12 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी, यानी कि 2 दिन। डेट ऑफ इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आपको जो है एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी वेबसाइट के माध्यम से आपको जो है बता दिया जाएगा। डेट ऑफ स्किल टेस्ट जो है ये भी आपको जो बता दी जाएगी। और हम बात करें यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पहले से इन्होंने दी है 26 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक आपके जो इसका एग्जाम कंडक्ट होगा भाई, ठीक है। तो 3 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, फॉर्म कब स्टार्ट होगा, करेक्शन की डेट और एग्जाम की डेट। बाकी सारी चीजें आपको वेबसाइट पर मिलती रहेगी। देन हम बात करें दोस्तों यहाँ पे आगे आपके ये सारी पोस्टों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब अपन बात करें भाई यहाँ पे आपकी सर एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। दोस्तों एप्लीकेशन फीस रहेगी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये। हाँ, एम्स की देखो नौकरी भी बड़ी है तो फीस यानी एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है ज्यादा देगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है ना। हाँ, अब तो सर डिग्री और डिप्लोमा लेकर बैठे हैं और अब भर्ती आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी भी करेंगे और शान से हमारा सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। एससी और एसटी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस की बात करें भाई 2400 दे रखा है। और पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है ना, तो उसका जो है हम बात करें कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है। यहाँ पे आगे हम बात करेंगे दोस्तों, इसके अलावा आपको जो है क्या ध्यान रखना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में यानी सीबीटी। एग्जाम पैटर्न की बात करें यहाँ पे पैटर्न, स्किप, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, तो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा यानी ऑनलाइन एग्जाम जो है आपका ये देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें ऑनलाइन एग्जाम के साथ साथ और क्या याद रखना है कि टाइम जो होगा आपका वो मिलेगा भाई आपको 90 मिनट, ठीक है ना, 90 मिनट जो मिलेंगे। तो द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेल भी 90 मिनट, और उसके अंदर क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 100 एमसीक्यूज का हमें बोला भाई, 100 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे।
और कितने नंबर के हैं, 400 मार्क्स के। भाई क्या बात है, यानी एक क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों 4 नंबर का है और 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 400 नंबर के, यानी बड़ा पेपर होने वाला भाई, 400 मार्क्स का आपके पेपर होगा। तो इसका मतलब सर नेगेटिव मार्किंग भी है क्या, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग जो है ये भी आपको देखने को मिलेगी और 1/4 का जो है नेगेटिव का पैटर्न रहेगा। फिर हम बात करें कि इन 100 क्वेश्चन में जो है आपसे क्या पूछा जाएगा, तो 25 MCQs रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है भाई, 25 नंबर का पोर्शन इसमें भी आपके नॉन टेक का दे रखा भाई, नॉन टेक का दे रखा है। और 75 नंबर का पोर्शन आपके जो है क्वालिफिकेशन, यानी जिस किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसका दे रखा है। तो ये दो बड़ी बड़ी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी भाई। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे कि सर समय बिल्कुल कम दिया, तो हाँ बिल्कुल कम भाई, 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 25 नॉन टेक के रहेंगे, 75 आपके क्वालिफिकेशन के, ये आपको याद रखना है। अब अपन बात करें भाई यहाँ पे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन पोस्ट और पोस्ट के साथ सैलरी, एज और इसके साथ साथ हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि आपके पोस्ट कितनी क्या रखी, वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि कौन सी पोस्ट, लैब टेक्नीशियन की कितनी है, रेडियोग्राफर की कितनी है, ईसीजी टेक्नीशियन की कितनी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करते हैं भाई जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के बारे में। अब देखो यहाँ पे आपको इसमें मिलेगा एम्स बिलासपुर, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे भाई, जो इंस्टीट्यूट यानी सब जगह अलग अलग जहां पे भी ये वैकेंसी निकले तो इन्होंने आपको जो है सीरियल वाइज दिया है कि कहां कहां पे जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट निकली है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें भाई 18 से लेकर के 27 साल, पे लेवल इसमें आपका जो है 5 रहेगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सबसे पहले बात करें 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट, जिसमें देखो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में फिर से कह रहा हूँ मैथमेटिक्स का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। आपके जो है 12th होनी चाहिए दोस्तों पीसीबी के अंदर, ठीक है ना, पीसीबी के अंदर। साथ में हम बात करें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कर रखी है, एंड 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि DMLT चाहिए। इसमें क्या चाहिए भाई, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विथ 1 ईयर रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन ए लेबोरेटरी अटैच 100 बेड्स के हॉस्पिटल के साथ में आपको जो है इसमें चाहिए भाई 1 ईयर का एक्सपीरियंस। मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छे से देख लेना क्वालिफिकेशन। ठीक है भाई, फिर आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि नोटिफिकेशन देखोगे आप तो आप कंफ्यूजन हो गए, इसलिए देख लीजिए ना। या अब देखो यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या पूछा है, या पूछा आपसे कि 10+2 यानी कि 12वीं विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एंड अगर किसी ने BMLT यानी BSc MLT कर रखी है तो भी ये फॉर्म जो भर सकता है। लेकिन बैचलर वालों के लिए हम बात करेंगे, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं दिया है, क्योंकि भाई डिग्री वाला 2 साल प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, तो 3 साल वैसे ही हो गए। और डिप्लोमा वाले की बात करो, और डिग्री वाला वैसे ही 3 साल करता है, तो एज इट इज सिमिलरिटी आ गई। ठीक है, आगे हम बात करें भाई यहाँ पे लैब अटेंडेंट के बारे में। लैब अटेंडेंट की जो है एज हम बात करेंगे आपके 18 से 27, पे लेवल सेकंड रहेगा। यहाँ पे लैब अटेंडेंट की जो है योग्यता देख लो, 10+2 विद साइंस, यानी कि 12वीं होनी चाहिए साइंस के साथ, डिप्लोमा होना चाहिए DMLT का, और एक्सपीरियंस पूछा है आपसे भाई 2 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे 12th प्लस डिप्लोमा DMLT प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस भाई। ठीक है, ये आप ध्यान रखें अगर लैब अटेंडेंट का फॉर्म भरे। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की बात करें अगर आपके, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन 12th साइंस के साथ में DMLT आपकी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है। अब आता आपके लैब टेक्नीशियन का एज का डिफरेंस देख लो, 21 से लेकर के 30 साल वाला फॉर्म भर सकता है, पे लेवल 5 रहेगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि लैब टेक्नीशियन के काफी स्टूडेंट मिल जाते हैं ना, तो 10वीं+2 विद साइंस, यानी हम बात करें भाई 12th जो है साइंस के साथ होनी चाहिए आपकी। फिर इसके साथ ही हम बात करें या तो आपका डिप्लोमा DMLT, या फिर हम बात करें भाई यहाँ पे डिजायरेबल यानी BSc MLT वाला भी जो है फॉर्म भर सकता है भाई। ठीक है, लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे बात करें। फिर आता है एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन की अलग से पोस्ट दे रखी हैं, तो उनके लिए भी हम बात करें भाई डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में हम BSc की बात करें तो वो भी इसका फॉर्म भर सकता है। तो कुछ कुछ पोस्टों के आपके जो है क्वालिफिकेशन की बात करूं सिमिलर दे रखी है, लेकिन पे स्केल जो वो अलग अलग है। तो आप फॉर्म भरते समय ध्यान रख सकते हैं कि भाई इनका सीट का रेशियो क्या है और उनमें सैलरी क्या रहने वाली, तो वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी दे रखी है भाई, यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की भी दे रखी है। ये पूरा जो है जो आपको PDF है इसका मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मिल जाएगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ आपके पोस्ट के रिगार्डिंग, अब क्योंकि बहुत ज्यादा पोस्ट दे रखी भाई अपने पैरामेडिकल की। सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी की भी दे रखी भाई, लेकिन उसके अंदर देखो क्या पूछा है, सीनियर होना चाहिए भाई, BSc यानी BMLT कर रखी होनी चाहिए, और 10 साल का जो है हम बात करें एक्सपीरियंस पूछा है।
और पे लेवल जो है इनकी 7 रहेगी भाई, तो ये याद रखिए आप सीनियर टेक्नीशियन के अंदर। फिर हम बात करें आपके टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन की भी पोस्ट आ रखी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। आते हैं अब अपने ओटी असिस्टेंट के ऊपर। ओटी असिस्टेंट वाले जितने भी हैं भाई ध्यान रखिएगा, ओटी असिस्टेंट के लिए पे लेवल दे रखी है आपके 3, जिसमें 21,700 से लेकर के 70,000 लगभग सैलरी जो आपको दे रखी है। अब इसमें आपको चाहिए दोस्तों 12th जो है आपकी साइंस में होनी चाहिए, विथ हम बात करें आपके 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसका दोस्तों, ओटी का, ठीक है ना। तो वो आप जो है यानी ये 12वीं पास बढ़ती है दोस्तों, लेकिन ओटी के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, ठीक है। ईसीजी टेक्नीशियन की बात करें, ईसीजी टेक्नीशियन वालों को चाहिए भाई पे लेवल आपके 4 दे रखी है, 25,500 से लगभग 81,000 सैलरी भाई, ठीक है। यहाँ पे भी आपको चाहिए 12th साइंस, ठीक है, और साथ में आपका 2 ईयर का डिप्लोमा, 2 इयर्स डिप्लोमा, ठीक है भाई, ये चाहिए आपके ईसीजी का, ठीक है। और वो भी आपके जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी किया हुआ है तो वो चल जाएगा आपके, ठीक है। तो इसमें कोई आपके एक्सपीरियंस नहीं बोलिए, सिर्फ और सिर्फ ईसीजी का डिप्लोमा होना चाहिए और 12वीं साइंस के साथ होनी चाहिए। बहुत अच्छी पोस्ट दे रखी भाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई अपने यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर या आईसीयू जिसने भी डिप्लोमा कर रखा है, तो उनको भाई चाहिए आपके बीएससी चाहिए भाई, क्या चाहिए, बीएससी इन ओटी टेक्नीशियन। या हम बात करें आपके अगर आपने डीओटीटी का डिप्लोमा कर रखा है तो प्लस 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा, कितना मांगा भाई, 8 साल का। एज की अगर अपन बात करें 25 से 35 साल होनी चाहिए, और पे लेवल इसकी भाई दे रखी है आपको 6, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन आगे भाई डार्क रूम असिस्टेंट के बारे में। डार्क रूम असिस्टेंट की एम्स जोधपुर के अंदर पोस्ट है, एज लिमिट 21 से 30 साल है, पे लेवल इसमें 4 रहेगा। डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, अगर किसी ने रेडियोग्राफी में डिप्लोमा कर रखा है और 1 साल का एक्सपीरियंस ही मांगा भाई, बिल्कुल आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जूनियर रेडियोग्राफर की बात करूं तो जूनियर रेडियोग्राफर के लिए आपके 12th प्लस साइंस बैकग्राउंड, ठीक है, और उसके साथ आपके जो है डीआरटी जिसने भी डिप्लोमा कर रखा है, और हम बात करें यहाँ पे ये दोनों चीज जिसने कर रखी है भाई, तो जूनियर रेडियोग्राफर का फॉर्म वो भर सकते हैं। लेवल आपका 3 रहेगा, यानी 21,700 से 70,000 रहेगी। एज आपकी रहेगी 18 से 25 साल भाई, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। जूनियर के बाद आता है भाई रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर की बात करेंगे, रेडियोग्राफर की जो है पे लेवल 5 रहेगी आपके, सैलरी बढ़िया दे रखी है। 12th प्लस साइंस के साथ में आपके जो होना चाहिए भाई डिप्लोमा होना चाहिए, यानी डीआरटी होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में हम बात करेंगे कि भाई जूनियर से रेडियोग्राफर थोड़ा सीनियर है, तो 1 ईयर का क्या चाहिए भाई, ठीक है ना, एक्सपीरियंस चाहिए। 1 ईयर का क्या चाहिए आपको यहाँ पे, एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये दोनों में आपके अंतर आ गया भाई, और सैलरी का भी अंतर है, ठीक है। फिर आता है रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, इसकी आपके एज दे रखी है 21 से 35, पे लेवल 6 दे रखा है। जिन्होंने भी बीएससी आरटी कर रखी है, यानी 3 साल डिग्री वाला कोर्स, ठीक है, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। या इसके इक्विवेलेंट में बात करें भाई जिसने भी डिप्लोमा कर रखा है तो उसको जो है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ये दोनों जिसके पास क्वालिफिकेशन है ये फॉर्म आप भर सकते हैं। एक पोस्ट दे रखी है दोस्तों टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के नाम से, ठीक है ना, 18 से 30 साल आपके जो है एज मांगी है, पे लेवल 6 रहेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे जिसने भी बीएससी कर रखी रेडियोग्राफी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ बीएससी कर रखी, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आता है रेडियोथेरेपी के बारे में। देखो रेडियोथेरेपी की पोस्ट भी दे रखी है साइंस के साथ में, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन देख लो, साइंस के साथ में रेडियोथेरेपी का डिप्लोमा होना चाहिए, किसका दोस्तों, रेडियोथेरेपी का डिप्लोमा होना चाहिए आपके, ठीक है। और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस जो क्वालिफिकेशन रखता हो। पे लेवल आपके 5 दे रखी, तो वो आपके जो है रेडियोथेरेपिक टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकता है। फिर आता है एनएम के बारे में। भाई न्यूक्लियर मेडिसिन की वैकेंसी काफी वर्षों बाद जो हम कह सकते हैं कि देखने को मिली है। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें 18 से 30 साल एज लिमिट दे रखी है। पे लेवल हम 5 की बात करेंगे। बीएससी इन लाइफ साइंस एंड अदर साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल मेडिसिन, ठीक है ना। हम बात करेंगे जिन्होंने एनएम का डिप्लोमा भी कर रखा है ना अगर, तो वो भी ये फॉर्म जो है अप्लाई कर सकता है भाई, ठीक है। तो ये पोस्टों के बारे में मैंने आप लोगों के लिए बात की है। आगे हम बात करें आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट की, कह रहे थे कि सर पोस्ट आरआरबी में भी इतनी देखने को नहीं मिली, लेकिन हम बात करें आपके ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भी पोस्ट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की भी है, और इसमें एक ऑफिसर ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट भी भाई आपके जो है दे रखी है, तो ये भी आप जो है बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि ऑल ओवर आप लोग जब रेशियो निकालेंगे तो इसकी पोस्टें कितनी आती है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जूनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की ऑल ओवर पोस्ट की बात करूं 448 पोस्ट देखने को मिलेगी। मेडिकल लेबोरेटरी की 84 है, लैब अटेंडेंट की 3 है,
लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की 68 है, लैब टेक्नीशियन 4 है, लेबोरेटरी की 3 है, आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट की 9 है, टेक्नीशियन की 50 है। ये एम्स में भी सीएपीएफ और ईएसआईसी सबकी मिला के हैं भाई, और उसमें भी स्टेट वाइज सबकी ईएसआईसी में दे रखी है। ओटी असिस्टेंट 229 है, ईसीजी टेक्नीशियन 126, डार्क रूम असिस्टेंट 2 जो ओनली फॉर जोधपुर एम्स में है, जूनियर रेडियोग्राफर 278 है, रेडियोग्राफर 63 है, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की 1 है, और टेक्नीशियन रेडियोलॉजी 41। रेडियोथेरेपी की बात करें टेक्नीशियन की 2 है, टेक्नीशियन आरटी 31 है। न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें 9 पोस्ट दे रखी हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट वाले ध्यान दें, ऑल ओवर अगर अपन बात करें ग्रेड 1 की 10 है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की 23 है, और टेक्निकल ऑफिसर की 3 है। इन्होंने देखो ऐसे मान सकते हो असिस्टेंट के बाद में आपके फिक्स पोस्ट यानी कि रेडियोग्राफर, फिर आपके सीनियर रेडियोग्राफर, इस प्रकार से अलग अलग इन्होंने पोस्टें दी हैं, अलग अलग एज का क्राइटेरिया दिया है, अलग अलग आपके योग्यता दी है, और सैलरी भी जो अलग अलग दे रखे। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन अपन बात कर रहे थे एमसीआरआई के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी आपको डाउट हो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो है इनके एक एक पोस्ट के रिगार्डिंग अलग अलग सिलेबस और इन सब की डिटेल्स के बारे में बात करने वाला हूं। आज के सेशन के अंदर मैंने ऑल ओवर पोस्टों के बारे में बात की थी। इसके अलावा भी और भी कोई भी पोस्ट की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही यूट्यूब चैनल जो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से मेरा दे रखा है, बिल्कुल आप इसे क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।